हाय गाइस, आप सभी को नवरात्रा की शुभकामनाएं और माता सभी पर कृपा बनाए रखे, हमारे ऊपर भी कृपा बनाए रखे। माँ जय माता रानी की। आज हम आप लोग को कथा सुनाएंगे कवच। जय माता रानी की। अभी हम पहले माता का पूजा कर लेते हैं माला बना के। देखिए कलसा के लिए माला तैयार हो गया। अब माता का हम पूजा करते हैं। हे माँ, हे माँ जननी, हे माता, हे माता। माता को गंगा जल से चढ़ा दी, माता चढ़ाएंगे। जय माता, जय माँ, जय माता, जय माता। फिर गणेश जी को फिर कलसा पे दीप जो जलाए हैं वहाँ, फिर जो जहाँ बोए हैं वहाँ फूल, माता का जो माला बनाए हैं वो चढ़ा रहे हैं हम। बना दिए इनको। फिर कलसा पे जो माला बनाए हैं कलसा पे भी पहना दिए। गणेश जी को दूब भी चढ़ा दिए। जितना फूल बचा है यहाँ भी माता को अच्छे से चढ़ा देते हैं माँ को। फिर माता को जल लगा दिए। ये गणेश जी के लिए, ये जो जहाँ उनके लिए भोग लगाने के लिए माता को भोग अर्पण करते हैं। हे माँ जगत जननी माता, हे माता। फिर गणेश जी के लिए जय गणेश बाबा।
जॉब के लिए। जय हो। हम दिया जला लेते हैं। काफ़ी गर्मी पड़ रहा है। बहुत कड़ा धूप है। इतना सुबह सुबह धूप। जय दुर्गा माता की जय। जय जय गणेश बाबा जय। जय दुर्गा माता की जय। जय गणेश बाबा जय। जय कृष्ण जय। जय जय जय। दिया जला लिए हम। अब अगरबत्ती है, धूप बत्ती जला रहे हैं। फिर आप लोग को हम पाठ सुनाएंगे। आज हम कवच का पाठ सुनाएंगे आप लोगों को। जय दुर्गा माता जय माँ दुर्गा जय माँ जननी माँ जय। जय गणेश बाबा जय। जय माँ हे माँ जगत जननी हे माता दुर्गा हे माँ कल्याण करो हे माता जय। अब हम पाठ करेंगे। अब हम पाठ शुरू कर रहे हैं। ओम चांडिके देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पिताम्बर, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, वह जो अब तक आपने दूसरे के किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो। ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों के लिए उपकार करने के लिए हैं। महामुनि से श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरी स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कल्याणी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री। ये सब नाम सर्व ज्ञान महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार के भयों से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्रातः हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती। उन्हें शोक दुख की भय की प्राप्ति होती है। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अद्भुत होता है। देवसरी जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वराही भैंसों पर सवारी करती हैं। इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं। महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं। कुमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है, हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। विश्वासुरी श्री देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विषित हैं।
इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और सी भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों के शोभा से युक्त है तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति और मुसल, खेटक और तोमर, पशु तथा पाशकुंत और त्रिशूल एवं उत्तम साठ, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों का शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने के पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल उषावली, महाउषावली देवी, तुम महाभय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं को भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में बराही तथा नेत्र कोण में धनुर्धारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वरुणानी और व्याकोण पर मीर पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशाओं में कुमारी और ईशान कोल में शूलधारिणी देवी रक्षा करे। ब्राह्मणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करो। जय आगे से विजय पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अर्जिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्योगनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाटा में मलाधारी रक्षा करे और यशवनी देवी मेरे भवों को संरक्षण करे। भवों को मध्यम भागों में त्रिनेत्रा नथनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्यम भागों में खिडिग्नि और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शंकरी कानों की मूल भाग की रक्षा करे। नरसिंह में सुगंधा, ऊपर के ओठों में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओठों में अमृतकला तथा जीहों में सरस्वती देवी रक्षा करे। कुमारी दांतों की और चंडिका कर्ण प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घाटी की और महामाया तलुओं में रहकर रक्षा करे। कमाची ढोरी की सनमंडला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गृहों में और धनुधरी विष्टवन में रुदंड में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भागों में नीलगिरीवा और कंठ के नलियों में नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खिडिग्नि और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनियाँ और अंगुली अंबिका रक्षा करे। सुलेसरी नाकों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुछ पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में, शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामनी गुभाभूषरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की रक्षा करे। महिषावादिनी गुर्दा की रक्षा करे। भगवती कटी भागों में और विद्यावासिनी घुटनाओं की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नासी दोनों घुटनाओं की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों की पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करे। अपनी डांडों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दंडकराली देवी नाकों की उद्रकेशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावली और छिद्रों में कोवेरी और त्वचा की बागीसरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, माजा, वांस, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की काल रात्रि और पीतों की मुकेशरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पार्वती महादेवी और कप में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नक की तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसकी किसी भी अस्त्र भेद नहीं हो सकता, वह वेद देवी शरीर की समस्त संधियों में रखकर रक्षा करे। ब्राह्मणी आप मेरे वीर की रक्षा करे। छत्र छरी छाया की रक्षा करे तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथों में वज्र धारण करने वाली अनंता देवी मेरे प्राण
अपमान बयान उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों को अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्गुण रजोगुण और तमोगुण रक्षा सदा नारायणी देवी करे। ब्राह्मणी आयु की रक्षा करे, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पद की सुपथा तथा मार की सेम करी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर से व्यस्त रहने वाली विजय देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करो। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया अतएव राक्षस रहित हो वह सब तुम्हारे द्वारे सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विनाशशालिनी और पाप नाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारे सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाले विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तुओं का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती है तथा वह तीनों लोक में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय इस श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोक में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह मृत्यु रहित 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्यवस्थाएं नष्ट हो जाती है। कनेर, भाग, अफीम, धतूर आदि का स्वर, विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जरम विष तथा एफेन और तेल के संयोग से आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारन, मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विराजने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देवी विशेष से जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकनी, साकनी, अंतरिक्ष में विराजने वाली अत्यंत बलवंती भयानक डाकनियाँ, ग्रह, भूत, पिचास, यश्व, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि निष्ठकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य की तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कृति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ बिरद को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सत्य सती चांडिका का पाठ करता है उसकी जब तक वन पर्वत और कानों सहित ये पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पौत्र आदि सनातन परंपरा बनी रहती है। फिर देह के अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। जय दुर्गा माता की जय हो। हे माँ।